स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें। तो माशाल्लाह उस वीडियो में 400 के करीब क्वेश्चंस आए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ। काफ़ी क्वेश्चंस टाइम टेबल से रिलेटेड थे, ब्लैक मार्कर अलाउ होता है कि नहीं, पेपर प्रेजेंटेशन हम कम वक्त में किस तरह सीख सकते हैं, और मैंने अपनी राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव किया, मैं एज अ स्टूडेंट किस तरह अपने यूट्यूब चैनल को लेके चलती हूँ, और मेरी यूट्यूब की इनकम वगैरह वगैरह। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इंशाल्लाह हर एक के क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। तो ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, आपने लास्ट तक देखनी है। यहाँ पे मैं अपना नकाब ठीक कर रही थी, तो सारे क्वेश्चंस का मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगी। लास्ट तक ये वीडियो देखिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है रब नवाज ने, मैम 10th क्लास इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन सेंड करें प्लीज़। तो पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं एक बात क्लियर कर दूं, अभी तक मैंने फुल पेपर प्रेजेंटेशन किसी सब्जेक्ट की अपलोड नहीं की, सिवाय इंग्लिश की 9th क्लास की पेपर प्रेजेंटेशन। मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन वाइज वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। पहले मैंने समरी की पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड की, फिर लेटर को किस तरह लिखते हैं, फिर एप्लीकेशन को किस तरह अटैम्प्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन वाइज वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। जब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं फुल पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड करूँगी, और साथ में आपको ये भी बताऊँगी कि आप किस तरह टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद जैन ने, हाउ टू स्टडी लेट नाइट। तो पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप रात को देर तक ना जागें। सुबह सुबह उठ के तहज्जुद के वक्त जो पढ़ाई होती है वो सबसे बेस्ट होती है, उस टाइम आप बिल्कुल फ्रेश होती हैं। लेकिन कुछ बच्चों की रूटीन इस तरह की बनी होती है जो रात को देर तक पढ़ना उनको पसंद होता है और सुबह उनसे नहीं स्टडी होती। तो ये आप अपने हिसाब से देखें कि आपको किस तरह पढ़ना ज़्यादा आसान लग रहा है। अगर आप रात को देर तक जाग के पढ़ सकते हैं या फिर सुबह उठ के आप फ्रेश हैं, तो उस टाइम आप अपनी स्टडी करें जिस टाइम आप फ्रेश हैं। जितना आप फ्रेश होंगे उतना ही जल्दी आपको सबक याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुजम्मिन ने, अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेरी राइटिंग नीट है बट कट मार्कर से लिखना सीखना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे गाइड करें। तो कट मार्कर की राइटिंग के हवाले से मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट सारे कंप्लीट करवा चुकी हूँ अपने चैनल पे यूजिंग कट मार्कर। अब मैं उर्दू राइटिंग सिखा रही हूँ जिसके लेसन नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप कट मार्कर की राइटिंग सीखना चाहते हैं तो वहाँ से आप मैं लेसन्स का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिनाहिल ने, आप अपना टाइम कैसे किन चीज़ों में ज़्यादा स्पेंड करती हैं और अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं। तो मिनाहिल, मैं ज़्यादातर टाइम अपना यूट्यूब पे वेस्ट करती हूँ, यूट्यूब पे स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह का टाइम है कि अभी माशाल्लाह से मेरे पास काफ़ी टाइम फ्री है। मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या स्टडी कर रही हूँ और किस तरह मैनेज करती हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर टाइम यूट्यूब पर गुजरता है और मैं ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अब्दुल गफ़ार ने, I want to know that how many markers should be used in exams blue and black. We can use these markers each other. Please tell me. अच्छा, नेक्स्ट अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो प्लीज़ आप अपना व्हाट्सअप नंबर ना शेयर किया करें, इस तरह लीक हो सकता है। मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं करने वाली। तो कितने मार्कर्स आपको लेके जाने चाहिए बोर्ड में, जितने मार्कर्स आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, आप उतने मार्कर्स लेके जाएं। अगर आप मार्कर्स लेके जा रहे हैं 10-15 के करीब और लिखना आपको सिर्फ 2 से आता है, तो फिर वो तो चीज़ फजूल है ना। आप पहले प्रैक्टिस करके देख लें फुल पेपर प्रेजेंटेशन की, आप देखें कि आप कितने मार्कर्स से इजीली काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में आपको कितने मार्कर्स की ज़रूरत है, तो आप उतने मार्कर्स लेके जाएं। योर एजुकेशन, विच सिटी वुड यू लिव, योर फेवरेट सॉन्ग। तो मैंने माशाल्लाह लास्ट ईयर FSC प्री मेडिकल के एग्ज़ाम्स दिए हैं और मैं गुजरांवाला में रहती हूँ, और मेरा फेवरेट सॉन्ग, मैं सॉन्ग्स नहीं सुनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाल ने, हाउ यू क्लीन योर राइटिंग। तो राइटिंग साफ़ करने का एक ये तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी राइटिंग में सफाई आती जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मेरी वीडियोस देखते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, बस बात ख़त्म। जब तक आप उस वीडियो की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप देखने में टाइम वेस्ट ना करें, एक दफ़ा वीडियो देखिए, उसी वीडियो को पकड़ के बैठ जाएं और उसी की कॉपी करना स्टार्ट कर दें। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी इंशाल्लाह राइटिंग बहुत इंप्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आयला खान ने, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ, मुझे आप ज़रा गाइड करें, एग्ज़ाम्स के लिए मैं बहुत परेशान हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। वालेकुम अस्सलाम आयला। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने पहले बोर्ड के पेपर नहीं दिए होते हैं मोस्टली, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं बोर्ड के पेपर्स को लेके। तो पहले तो आप परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाए। बोर्ड के पेपर हैं, वही चीज़ें हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस की हुई है, जिसकी आपने तैयारी की हुई है, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं जो आपने स्कूल में पेपर्स दिए थे।
इजी होके जाएं, परेशान ना हो। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि आप कम वक्त में किस तरह तैयारी कर सकते हैं। अब हमारे तकरीबन 2 से 3 महीने रह गए हैं बोर्ड के पेपर्स में, तो मैं इंशाल्लाह आप सबको वो तरीका बताऊंगी। मैं क्या करूंगी कि स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगी। पहली कैटेगरी होगी टॉपर्स की, दूसरी एवरेज की, और तीसरी होगी बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, कि इन तीनों स्टूडेंट्स को किस तरह तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तीनों का अलग-अलग तरीका है और कम वक्त में किस तरह ये बच्चे अपनी चीज़ों को रिवाइज करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। पूछ रही हैं बंदा कितने दिनों में राइटिंग सीख लेता है, तो ये बंदे पे डिपेंड करते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो 1 महीने में सीख लेते हैं, कुछ आते हैं जिनको 3 से 4 महीने लगते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी इस चीज़ में ग्रिप कितनी ज़्यादा है, वो उस चीज़ को कितना सीरियस होकर सीख रहे हैं। वैसे कम से कम आप लोग 1 महीने के अंदर अंदर इंग्लिश और उर्दू दोनों राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स कह रही हैं, अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता करें, आमीन। वैसे मेरी राइटिंग भी बहुत प्यारी है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी उन्होंने मुझे, मैं ये सोच रही थी अगर मुझे सारी दुआएं लग जाएं तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दुआओं में याद रखा। माशाल्लाह 10 के सब्सक्राइबर्स की खुशी में मैंने Q&A रखा था, अब 16 के प्लस हो गई हैं विद इन 1 वीक। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है। और जिसकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ी और चीज़ों को इम्प्रूव करें तो इंशाल्लाह आप काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर मुगल ने पूछा है आपकी हैबिट्स क्या हैं। तो एज अ स्टूडेंट जब मेरे पास टाइम होता था, बल्कि एज अ स्टूडेंट मेरे पास कोई टाइम ही नहीं होता था कि मैं अपनी हैबिट्स को सोचती, क्योंकि आपको पता है मेडिकल के स्टूडेंट्स जो FSC कर रहे हैं, जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, आजकल पढ़ाई इतनी टफ हो गई है कि स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि उनको पता चले कि वो अपने फ्री टाइम को किस तरह स्पेंड करें। तो जब मैंने पढ़ाई FSC कंप्लीट कर ली तो फिर मैंने राइटिंग की तरफ ध्यान दिया और कैलीग्राफी को ज्वाइन किया। तो यही मेरी हैबिट्स हैं। और मैं ज़्यादातर फ्री टाइम में यूट्यूब चैनल ही देखती हूँ या फिर मैं शायरी करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारून 205 कह रही हैं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी हो सिस्टर, मुझे बहुत हेल्प मिलती है आपकी वीडियोस देखकर। थैंक यू सो मच सिस्टर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। मिशू कह रही हैं इस पास्ट पेपर इज़ गुड अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपनी तैयारी पास्ट पेपर से करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। आपने पास्ट पेपर को ज़रूर एक दफ़ा देखना है, वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर अटैम्प्ट करना है। तो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से मेरा कोई आइडिया नहीं है पास्ट पेपर में, क्योंकि अब तो सिलेबस उन्होंने स्मार्ट कर दिया है। तो आप बुक को अच्छी तरह पढ़ लें, वो सारी चीज़ें पास्ट पेपर में आती हैं। और स्मार्ट सिलेबस के लिए मैंने सुना है कि अलहदा से पास्ट पेपर्स बनाए हुए हैं, तो आप ज़रूर पास्ट पेपर को एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा। रही है योर लर्निंग ट्रिक। तो लर्निंग ट्रिक यही है कि मैं डेली बेसिस पर जो मुझे काम मिलता था मैं उसको ज़रूर लिखती थी, क्योंकि मुझे लेसन इतनी जल्दी याद नहीं होता। लेकिन अगर वो मुझे एक दफ़ा याद हो जाए तो फिर वो मुझे भूलता नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ती हूँ और मैं एक चीज़ को 1 से 2 दफ़ा ज़रूर लिखती हूँ, पहले बुक से देख के, दूसरी दफ़ा बुक से याद करके, और तीसरी दफ़ा कुछ अपनी तरफ से चीज़ों को ऐड वगैरह करके, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करके मैं लिखती हूँ। तो हर ये रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके लिखें, फिर इसको कभी भी लेसन नहीं भूलेगा, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। फातिमा पूछ रही हैं योर मैट्रिक मार्क्स। माशाल्लाह मेरे मैट्रिक में 95% मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्या करती हैं। तो मैंने बता दिया, मैंने FSC प्री मेडिकल लास्ट ईयर अटैम्प्ट की है। और मैं ये सवाल फातिमा पूछ रही है स्टूडेंट ऑफ विच क्लास। तो अभी तक मैंने किसी क्लास में एडमिशन नहीं लिया, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, इंशाल्लाह अभी मैंने लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कोई सजेशन देना चाहेंगी अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा मिनाही ने। तो टाइम मैनेजमेंट हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट ईयर हो, 9th क्लास हो, सेकंड ईयर हो, हर क्लास के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइटिंग स्पीड में टाइम की बात कर रही हैं कि राइटिंग स्पीड में हम टाइम को किस तरह मैनेज करें कट मार्कर को यूज़ करते हुए, तो उस हवाले से मेरी एक वीडियो चैनल पे मौजूद है जिसमें माशाल्लाह 10 के व्यूज़ हो चुके हैं विद इन 2 वीक्स। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो वीडियो आप लाजमी देखें, उसमें मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों तरीके से बताया है कि आप राइटिंग को किस तरह फास्ट कर सकते हैं। और अगर आप पूछ रही हैं कि हम टाइम टेबल किस तरह अरेंज करें स्टडी के हवाले से, किस तरह हम अपने हर सब्जेक्ट को टाइम दें, तो मैं आपको एक अलहदा वीडियो में समझाऊंगी कि साइंस सब्जेक्ट्स और इसके साथ ही आर्ट्स सब्जेक्ट्स पे स्टूडेंट्स इतनी तवज्जो नहीं देते, इस्लामियात, उर्दू, पाक स्टडी वगैरह को, तो उसको भी आप कम वक्त में या किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप स्कूल भी जाते हैं या फिर आप अकेडमी भी ज्वाइन की हुई है आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अब्दुल राफ़ी पूछ रही हैं, मैम आपके 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कितने मार्क्स थे? 9th क्लास में मेरे 95%, 10th में भी 95% थे, फर्स्ट ईयर में मेरे थे 88% और सेकंड ईयर में मेरे 90% मार्क्स थे। वेरिया सहर पूछ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, सबसे पहले तो आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है माशाल्लाह। आई एम इन 9th क्लास, प्लीज़ आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए गाइड कर दें, मुझे बहुत टेंशन है। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, थैंक यू सो मच। मैंने आपको पहले बताया जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कट मार्के की राइटिंग को तरजीह नहीं दूंगी, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, लेवल छोटा होता है कि वो 605 कट मार्कर से राइटिंग सीखें या उसकी प्रैक्टिस करें। मेरी जितनी भी उर्दू की वीडियोस हैं आप उठा के देख लें, उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन की, वो राइटिंग काफ़ी हाई लेवल की है, वो कॉलेज लेवल की है। स्कूल लेवल में मैं यही कहूँगी कि उर्दू सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप 605 कट मार्कर से राइटिंग ना सीखें। हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आप सीख चुके हैं तो फिर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। लेकिन स्कूल लेवल के लिए मैंने सोचा है कि मैं स्टूडेंट्स को 604 मार्कर और सिंपल मार्कर से राइटिंग सिखाऊं। वो वीडियो ऑलमोस्ट हाफ़ मैंने बना ली है, हाफ़ रहती है, इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगी। तो वो वीडियो सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो कट मार्कर को यूज़ किए बगैर किस तरह अच्छी राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट एंजल पूछ रही हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? तो 9, 10 में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू था, मुझे अदब से बहुत लगाव था और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेरे सारे सब्जेक्ट्स फेवरेट थे। मुझे कोई सब्जेक्ट इतना मुश्किल या फजूल नहीं लगता, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सब्जेक्ट्स को मैं एक तरह लेके चलती हूँ। सेकंड ईयर में मुझे ज़्यादा केमिस्ट्री पसंद थी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर की बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू केम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया टू कम ऑन यूट्यूब? तो यूट्यूब का आइडिया मेरे जहन में कैसे आया, इसको मैं ज़रा थोड़ा डिटेल से बता दूँ। मैंने यूट्यूब चैनल 2020 में ड्यूरिंग लॉकडाउन स्टार्ट किया था। मेरी कज़न है, मामू की बेटी हिया फैसल, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इज़्ज़ा आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और वहाँ पे आप अपनी राइटिंग की वीडियोस अपलोड करें। तो मुझे चैनल भी नहीं बनाना आता था, ना ही मुझे पता था कि यूट्यूब पर लोग वीडियोस इस तरह लगाते हैं, राइटिंग की वीडियोस लगाते हैं। तो हिया आपी ने मुझे कहा कि इज़्ज़ा आप वीडियोस लगाएं। तो सबसे पहले मैं हिया आपी आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया। हिया फैसल का अपना भी एक चैनल है, वो माशाल्लाह कराची में बहुत मशहूर एक फ़ेमस सेलिब्रिटी हैं, तो आपने उनका चैनल लाजमी विज़िट करना है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। हिया फैसल के नाम से वो अपने व्लॉग्स बनाती हैं, मेरी माशाल्लाह वो फर्स्ट कज़न है। तो आपने सबसे पहले उनके चैनल को सब्सक्राइब करके आना है, फिर आपने यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करनी है। तो हिया आपी और मैंने एक साथ ही यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से चैनल पे वीडियोस नहीं अपलोड कर सकी। लेकिन अब माशाल्लाह तकरीबन एक हफ़्ते से वो वीडियोस लगा रही हैं, तो आपने उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो ये आइडिया मुझे चैनल बनाने का आइडिया है मेरी आपी हिया फैसल ने दिया था। और एक और अहम बात, लॉकडाउन में जैसा कि आपको पता है जब पेपर्स वगैरह कैंसिल हो गए थे तो हर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था कि वो नेक्स्ट किस चीज़ की तैयारी करे, ख़ासतौर पे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को। तो मैंने सोचा कि क्या घर में बैठी हूँ, फ्री हूँ, क्योंकि मुझसे फ्री नहीं बैठा जाता, मैं हर वक्त अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। तो व्हाट्सएप पे काफ़ी कम स्टूडेंट्स थे जिनको मैं सिखा रही थी, क्योंकि हर कोई तो व्हाट्सएप पे नहीं सीख सकता। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना शुरू करूं। और यूट्यूब की कहानी बिल्कुल सेपरेट है कि मैंने किस तरह वीडियोस अपलोड की, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि किस तरह यूट्यूब चैनल को हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ भी मैं कुछ टिप्स बताऊँगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, मिसेस अब्बास कह रही हैं कुछ टिप्स दे दें मुझे भी चैनल के लिए प्लीज़। आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो चीज़ आप सिखा रही हैं आपने दिल से सिखानी है और थकना नहीं है। जब आप थक गए वीडियोस अपलोड कर करके, उस टाइम समझे आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल बंद। वीडियोस अपलोड करते रहिए, ये सोचे बगैर व्यूज़ कितनी है, सब्सक्राइबर्स कितनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे अगर आप मेहनत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा चीमा कह रही हैं आप क्या बनना चाहती हैं ज़िंदगी में? मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहती हूँ, मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि कुछ मैं ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी अपनी स्किल्स दूसरों को सिखा सकूं, जो मेरे में टैलेंट है थोड़ा बहुत, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो दूसरे लोगों में कन्वर्ट कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे मैं ये पीछे शोर चेक कर सकते हैं। एक तो हमारे गली मोहल्ले के सारे बच्चों ने ना, आज संडे है, आज ही इकट्ठे होना होता है। तो ये मैं बता रही थी कि मैं बस ऐसी ज़िंदगी में ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहती हूँ इंशाल्लाह कि मेरे ज़रिए से किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे इंशाल्लाह। अरीबा नाज का क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट करके बताती हूँ। वो कह रही हैं कि हम कंप्यूटर साइंस रखेंगे या बायोलॉजी? तो प्यारे बच्चों, जब भी आपने कोई फील्ड
चूज़ करनी होती है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो या फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पे हो, तो आपने किसी से कुछ नहीं पूछना, आपने बस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जो आपका करने का दिल कर रहा है, जो आप बनना चाहते हैं, आप वो ज्वाइन करें, ठीक है। किसी से कुछ ना पूछें, इंफॉर्मेशन ले लें, बाद में जो आपका दिल चाहता है, जिस चीज़ में आप कुछ करना चाहते हैं, वो चीज़ आप ज्वाइन कर लें। हिना नाज कह रही हैं आपकी एज क्या है और आपने कौन सी फील्ड ली है। तो मैं माशाल्लाह 20 साल की हूँ और मैंने अभी मेडिकल में जाना है, यूनिवर्सिटी मैंने अभी ज्वाइन करनी है। राना मुर्तज़ा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा क्वेश्चन है कि उर्दू एसेस लिखते हो क्या पैराग्राफ को पॉइंट्स देकर लिखना चाहिए। अच्छा, ऐसे लिखते हुए आपने हमेशा पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना है, लेकिन आपने हेडिंग्स नहीं बनानी, ठीक है। की पॉइंट्स आप बना लें, की पॉइंट्स आप पेपर में ना लिखें, वो रफ पेपर में लिख लें, लेकिन ऐसे लिखते हुए आपने पैराग्राफ्स लिखनी है, कोटेशंस ऐड करनी है। ऐसे की उर्दू और इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सुफियान अली कह रहे हैं बाजी मेरी उर्दू की राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, मैं कौन सा मार्कर यूज़ करूं। तो मैंने पहले बता दिया, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो कट मार्कर की तरफ कोशिश करें कि ना जाएं, 605 कट मार्कर की तरफ। लेकिन अगर आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो कट मार्कर की राइटिंग मस्ट आप सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल रूटीन। तो मेरी क्या रूटीन है, अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, रूटीन कुछ मेरी डिस्टर्ब हुई हुई है। मैं इंशाल्लाह व्लॉगिंग की तरफ आ रही हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन भी एक व्लॉग में। अपनी इंग्लिश 10th क्लास की समरी में कोटेशंस ऐड करके शीट अटेम्प्ट करना फॉर आवर हेल्प। अच्छा, मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई, लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, समरी में आपने कोटेशंस लाजमी ऐड करनी है। नेट से सर्च कर ले, 2 समरियाँ होती हैं, उनमें आप कोटेशंस लाजमी ऐड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैद फ्यूचर डॉक्टर कह रही हैं लाहौर बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ होता है। तो ब्लैक मार्कर के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं। गुजरांवाला बोर्ड में 2019 तक ब्लैक मार्कर बिल्कुल अलाउ था। 2020 में तो ब्लैक मार्कर 2020 में तो पेपर्स ही नहीं हुए, पेपर्स कैंसिल हो गए, लेकिन 2019 तक गुजरांवाला बोर्ड में ब्लैक अलाउ होता है। बाकी बोर्ड्स में आप क्या करें, जब आपको बोर्ड के पेपर की शीट मिलती है तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। उसमें मैंने पढ़ा था 9th क्लास में कि ब्लैक इंक अलाउ है, तो आप यानी कि ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने सोचा कि जो बोर्ड की शीट्स नहीं होती, जो बोर्ड के पेपर में मिलती हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होती है, उनकी कितनी पेपर्स होती हैं, शीट्स कितनी होती हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन वो शीट्स मुझे कहीं से मिल नहीं रही, जैसे ही वो मुझे मिलती हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रोज़ मेरी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे पेन का रिप्लाई दिया था, वो बेस्ट पेन है। तो बेस्ट पेन डॉलर कंपनी है, पियानो कंपनी है और बहादुर कंपनी है। इन तीनों में से आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। मैम इंग्लिश राइटिंग जल्दी कैसे इम्प्रूव करूँ बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। तो इंग्लिश राइटिंग तो सीखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू उर्दू राइटिंग। बस आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, 1 महीने आपने मुसलसल प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक दिन भी आपका स्किप नहीं होना चाहिए, तो आप इंग्लिश की राइटिंग को ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी माई क्वेश्चन इज़ डेट फॉर फर्स्ट ईयर हाउ टू अटेम्प्ट स्टोरीज़। तो स्टोरीज़ की भी पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड है, मुझे लगता है आप मेरे चैनल को विजिट नहीं करते। माशाल्लाह सारी वीडियोस क्वेश्चन वाइज अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपना दिन टाइम से स्टडी का टाइम कैसे निकालती हैं। तो 2nd ईयर तक तो मेरी ये रूटीन थी कि मैं हर वक्त पढ़ती रहती थी, क्योंकि आपको पता है आजकल कंपटीशन इतना हाई है। अगर आपने मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कंसेप्ट्स क्लियर करके, और रोशान चुप हो जाओ, स्टूडेंट की क्या रूटीन होनी चाहिए मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। किस टाइम उसको उठना चाहिए, कितने टाइम उसको पढ़ना चाहिए और कितना टाइम उसको फ्री स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि माइंड को फ्रेश रखने के लिए आपको रेस्ट भी करना ज़रूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैयब कलेक्शन इनकम फ्राम यूट्यूब। तो यूट्यूब से मुझे कितना पैसा मिलता है, ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था। तो 17 फ़ेब को मेरी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मुझे यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम नहीं मिली, क्योंकि इनकम मिलने के लिए आपको पिन रिक्वायर होती है। पिन अभी तक मेरे एड्रेस में नहीं पहुंची, जैसे ही पहुंचेगी मैं अपनी फ़र्स्ट इनकम निकलवा लूँगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फ़र्स्ट इनकम कितनी होती है। डॉलर्स के हिसाब से मिलती है इनकम, और क्या ट्रिक्स है कि किस तरह हम यूट्यूब चैनल को ग्रो करें और किस तरह अपनी इनकम को हम इंक्रीज़ करें। इनकम को तो हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बस डेली बेसिस पे वीडियोस लगाएंगे इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। मोहम्मद अहद इमरान कह रही हैं आपने राइटिंग कहाँ से सीखी और कहाँ से हैं आप।
तो राइटिंग मैंने बताया था कि मैंने उर्दू की प्रॉपर कलम मार्कर से सीखी थी, जबकि 3 महीने प्रॉपर मैंने उर्दू की राइटिंग सीखी थी और उन 3 महीनों में मैंने सिर्फ हरूफ तहज्जी कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने इंग्लिश की खुद सीखी और उर्दू की बाकी सारी राइटिंग मैंने खुद ही सीखी थी और मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। आसफ़ा मज़हर कह रही हैं कि इस्लामियत की लॉन्ग क्वेश्चंस की लेंथ, तो लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी चैनल में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ कोई स्पेसिफिक नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने हमसे क्या चीज़ें पूछी हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों के जहन में ये होता है कि 4 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, 8 पेजेस का लिखेंगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। अंदर बेशक उन्होंने कुछ भी ना लिखा हो, लेकिन आपकी उस पर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि लॉन्ग क्वेश्चन का मटेरियल कैसा है, उसमें आपने हवाले कितने ऐड किए हुए हैं और क्या कुछ उन्होंने पूछा है और आपने किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। बस काइंडली सेकेंड ईयर की पेपर प्रेजेंटेशन बता दें और टाइम मैनेजमेंट भी। तो टाइम मैनेजमेंट मैं जब फुल पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड करूँगी उस टाइम ही टाइम मैनेजमेंट बताऊँगी। और सेकंड ईयर के एक एक सवाल को मैंने डिस्कस किया है, मजमून नवीसी के सवाल को और तलखीस निगारी रहता है उसको भी मैंने भी डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह अटैम्प्ट करते हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, उसमें मैंने डिटेल से एक एक सवाल को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्मीद बहारा का। डियर सिस्टर, आपका चैनल इतना जल्दी कैसे ग्रो हुआ, कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया आपने, प्लीज़ रिप्लाई। तो वीडियोस बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। जो मैंने अपने चैनल पे अरबिक कैलीग्राफी फ़र्स्ट टाइम अपलोड की थी, कुन फ़ायकुन मैंने लिखा हुआ है, उस वीडियो को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे लगे थे, क्योंकि मुझे वीडियोस नहीं बनानी आती। मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं था, ना अच्छा स्टैंड था, ना ही मुझे इतनी खास अरबिक कैलीग्राफी आती थी उस टाइम। अभी भी इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। यानी कि वीडियोस बनाना देखने में 8 से 10 मिनट की वीडियो है, आपको बहुत आसान लगती है, आपने बस एक नज़र देखी, लाइक किया, सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हैं, क्योंकि मैंने देखा था जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से 88% जो हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे बेशक 1 दिन लग जाता, 2 दिन लग जाते, मैंने फिर भी उठ के ना ढीठ इंसान बन के तीसरे दिन वीडियोस अपलोड कर रही थी। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं तो आप ढीठ बन जाएं। व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, घर वाले आपको तंग करें कि क्या फजूल काम है, क्यों कर रही हो। वैसे मेरे घर वालों ने मुझे बिल्कुल भी इस तरह नहीं कहा था, उन्होंने मुझे माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया था। अब यूट्यूब चैनल पे ग्रो करने के लिए डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करें, व्यूज़ के चक्करों में ना पड़ें। और हाँ, एक अहम बात, जो चीज़ आप सिखा रहे हैं खुलूस से, नीयत से सिखाएँ। गलत गाइड ना करें स्टूडेंट्स को। जिस हवाले से आपका कुकिंग का चैनल है या किसी भी चीज़ का चैनल है, तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फल मिलेगा। आज मुगल कह रही हैं मेरे से उर्दू में मार्कर की हेडिंग नहीं दी जाती, सही तरह मेरी उर्दू की राइटिंग में नंबर कट हो जाते हैं, कुछ हेल्प करें। तो हेडिंग स्टूडेंट्स से इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो हेडिंग्स के लिए 605 मार्कर यूज़ करते हैं। जब स्टूडेंट्स को उनसे लिखना ही नहीं आता तो फिर वो हेडिंग्स कैसे देंगे। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको 605 मार्कर नहीं यूज़ करना आ रहा, आप 604 मार्कर से काम कर लें। और काफ़ी स्टूडेंट्स लोगों की मैं देख रही थी, काफ़ी लोगों ने बहुत सारी मुझे दुआएं दी हैं। अब मैं उनका एक एक का शुक्रिया नहीं अदा कर सकती, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दुआओं में याद रखा। काफ़ी क्वेश्चन है कि आर यू अ टीचर, तो मैं टीचर नहीं हूँ। टीचर मुझे आप कह भी सकते हैं क्योंकि मैं यूट्यूब पे सिखा रही हूँ, कुछ मेरे घर में स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको सिखा रही हूँ। और लेकिन अभी मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। और मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, मेरा कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं है। कभी मुझे ब्लैक पसंद होता है, कभी वाइट, कभी रेड, तो बस इसी तरह की हूँ मैं। अच्छा, एक सवाल है कि टॉपर्स हम किस तरह बन सकते हैं, टॉप हम किस तरह कर सकते हैं पेपर्स में। तो मैं ये आपको मशवरा दूंगी, आप नंबर्स की दौड़ से निकल आएँ, किसी से कंपेयर करना छोड़ दें, अपने आप से ख़ुद को कंपेयर करें, अपना लेवल देखें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अब अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो जो चीज़ आपने लिखी है उसको जब तक आप अच्छी तरह पेश नहीं करेंगे चेकर के सामने, तो आप मार्क्स नहीं गेन कर सकते, क्योंकि हर चेकर आपका एक एक वर्ड नहीं पढ़ता। एमन रियाज कह रही हैं ज़िंदगी की एक ऐसी विश जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई। सोचना पड़ेगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी की कोई ऐसी विश नहीं है जो मैं कहूँ कि वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उसकी बहुत रहमतें और नेमतें हैं मेरे पे कि कुछ भी मैं ख्वाहिश करूँ इंशाल्लाह मिल जाता है। छोटी मोटी ख्वाहिश तो हर लड़की की होती है कि अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छे जूते मिल जाए, क्योंकि हमारा तो कभी भरना नहीं है। लेकिन ऐसी कोई विश नहीं है जो मैं कहूँ कि वो होनी चाहिए थी पूरी,
नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में मसलियत होती है, हमें उसकी हर रज़ा में राज़ी होना चाहिए। आप कौन सी ऐप से करती हैं? तो वीडियोस को एडिट मैं कैसे करती हूँ, मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। बैक कैमरे में मैं होती हूँ, फ्रंट कैमरे में भी मैं ही आपको नज़र आ रही हूँ। मैं अपना सारा काम एडिटिंग से लेके वीडियोस अपलोड करने तक खुद ही करती हूँ। तो ये मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाना आता था। अब माशाल्लाह मुझे एडिटिंग के आप कह सकते हैं एक एक चीज़ का पता है। तो ये किस तरह मैं वीडियोस को एडिट करती हूँ, किस तरह अपलोड करती हूँ, इनकम यूट्यूब से किस तरह आती है, यूट्यूब चैनल को किस तरह ग्रो करती हूँ, उस हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी नए यूट्यूबर्स के लिए। तो एडिटिंग के लिए मैं ऐप यूज़ करती हूँ इनशॉट ऐप, थंबनेल बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ पिक्सेल ऐप, थंबनेल अपलोड करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ YT स्टूडियो। इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन का काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस अपलोड हैं, आप वहाँ से जाके देखें। बहुत सारी दुआएं हैं लोगों की, हर स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं ना कमेंट्स के, तो हर स्क्रीनशॉट में कोई ना कोई दुआ मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मुबारकबाद दी हुई है लोगों ने। काफ़ी क्वेश्चंस मिलते जुलते थे, मुझे उम्मीद है कि मैंने तकरीबन हर एक के क्वेश्चंस का आंसर दिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से टाइम मैनेजमेंट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम स्टडीज़ के टाइम टेबल को किस तरह सेट करें, उसकी डिटेल से वीडियो मैं चैनल पे बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि आप किस तरह कम वक्त में तैयारी कर सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम बोर्ड में इंक पेन यूज़ कर सकते हैं, तो ये सवाल मैं काफ़ी देख रही थी, ये सवाल तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल सा लगा। देखिए, आप बोर्ड में इंक पेन ही यूज़ करें, कोशिश करेंगे बॉल पेन्स वगैरह यूज़ ना करें, जेल पॉइंटर ना यूज़ करें, इंक पेन सबसे बेस्ट लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। इंक पेन आपने कभी भी नया बोर्ड में नहीं लेके जाना, हमेशा वो पेन लेके जाना है जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो, आपने तकरीबन 2 से 3 महीने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो। और कुछ क्वेश्चंस थे कि मैम राइटिंग सिखा दें, पेपर प्रेजेंटेशन सिखा दें, समरी की, ऐसे की, लेटर की, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करें, उर्दू के हरूफ तहज्जी सिखा दें। तो वो सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद हैं, मैं दोबारा उनको अपलोड नहीं करूँगी। तो आप प्लीज़ चैनल को विज़िट करें। और मैं देख रही थी कि बहुत कम मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। काफ़ी लोग वो हैं जिन्होंने मुझे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक आम बंदा भी किस तरह चैनल को ग्रो कर सकता है, किस तरह इनकम यूट्यूब से गेन कर सकता है, और मुझे इनकम कितनी मिल रही है। इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और यहाँ पे अजानें भी शुरू हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।